सभी का आज की क्लास में वेलकम है। साथियों, इस क्लास में हम कुछ नए शब्द सीखेंगे। इम्पोर्टेंट वोकेबलरी या सिनोनिम्स के रूप में। हमारा मकसद नए शब्द सीखना है, नए वर्ड्स को लर्न करना है। तो शुरू करते हैं। LACK लैक, LACK लैक। अभी स्टूडेंट्स ने लक पढ़ा होगा, LUCK, यह है LACK लैक। लैक एक वर्ब और नाउन दोनों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है कमी होना। कमी होना, किसी चीज़ का ना होना। तो वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे? जतिन लैक्स करेज टू फेस द ऑडियंस। जतिन के अंदर कमी है करेज की, साहस की। टू फेस द ऑडियंस, ऑडियंस को फेस करने की यानी उनका सामना करने के साहस की कमी है जतिन में। सभी स्टूडेंट्स कॉपी में लिखते रहेंगे, तभी याद होंगे ये शब्द। COURAGE, करेज। करेज का मतलब होता है साहस, हिम्मत। जतिन लैक्स करेज टू फेस द ऑडियंस। जतिन के अंदर श्रोताओं को, ऑडियंस को फेस करने के साहस की कमी है। नेक्स्ट देखते हैं, लैक को नाउन के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे? कमी। ही सफ़र्स फ्रॉम अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, उससे वह पीड़ित है। ही सफ़र्स फ्रॉम अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सफ़र फ्रॉम का मतलब होता है पीड़ित होना। SUFFER, सफ़र फ्रॉम, पीड़ित होना या कष्ट झेलना। पीड़ित होना या कष्ट झेलना। जो साथी बोलते हैं कि हमारी क्लासेज उन बच्चों के लिए होती हैं जो बड़े बच्चे होते हैं, ग्रेजुएशन कर रखी है या SSC की तैयारी, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये क्लासेज 6 से 8 साल तक के बच्चे जो भी हैं वो भी सीख सकते हैं। हमारी क्लासेज से नए नए शब्द सीख सकते हैं। ही सफ़र्स फ्रॉम अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो सफ़र के साथ साथियों हमेशा फ्रॉम आता है। सफ़र के साथ फ्रॉम आता है, ये भी ध्यान रखें। अब सिनोनिम्स देखते हैं। पर्यायवाची शब्द लैक के कौन कौन से हैं? पहला है शॉर्टेज, SHORTAGE, शॉर्टेज। दूसरा है डेफिशिएंसी, DEFICIENCY, डेफिशिएंसी, कमी होना किसी चीज़ की। इनएडिक्वेसी, कमी या अपर्याप्तता। दुर्लभता, या कमी या अपर्याप्तता एक ही बात है। इनएडिक्वेसी एडिक्वेट से लिया है। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, बहुत। और है फिर डर्थ, DEARTH, डर्थ। अब इस वर्ड को छोटे बच्चे याद कर सकते हैं। अर्थ
का पता होता है, धरती को बोलते हैं अर्थ, उसमें आगे डी लगा हुआ बस, डर्थ। बहुत आसान है नए शब्दों को याद करना, अगर हम चाहें, हमारी इच्छा हो। डर्थ और है इनसफिशियंसी, इनसफिशियंसी, INSUFFIENSUFFICIENCY, इनसफिशियंसी, जिसका मतलब होता है कमी या अपर्याप्तता। ये सफिशिएंट का अपोजिट है, SUFFICIENT, सफिशिएंट यानी बहुत, पर्याप्त इसका अपोजिट है इनसफिशिएंट। तो इस क्लास में हम लैक के सिनोनिम्स जो पढ़ रहे हैं वो तो है शॉर्टेज, डेफिशिएंसी, इनएडुकेसी, डर्थ, डथ बोलते हैं इसको, डथ, इनसफिशियंसी। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से ये कॉपी में लिख लेंगे। फिर इनको देखते हैं कि जो सिनोनिम्स हैं इनको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। पहला है डथ, DEARTH, डथ का मतलब होता है कमी, दुर्लभता या अकाल। कमी, दुर्लभता या अकाल। अ लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कमी होना। देयर इज अ डथ ऑफ यंग पीपल इन द विलेज, गांव में नौजवानों की कमी है। देयर इज अ डथ ऑफ यंग पीपल इन द विलेज। सेकेंड वर्ड देखते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब भी कमी होता है, दुर्लभता होता है। ही सफर्ड फ्रॉम द डिजीज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। ही सफर्ड फ्रॉम द डिजीज, वह बीमारी से पीड़ित है। डिजीज का मतलब होता है बीमारी, DISEASE, डिजीज, डिजीज। डिजीज का मतलब होता है बीमारी, और सफ़र फ्रॉम का मतलब होता है पीड़ित होना या कष्ट झेलना। ही सफ़र्ड फ्रॉम द डिजीज, वह बीमारी से पीड़ित है। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ क्योंकि, बिकॉज ऑफ क्योंकि। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स की कमी की वजह से वह बीमारियों से पीड़ित है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो इस क्लास का लास्ट वर्ड है इनसफिशियंसी। इनसफिशियंसी, INSUFFICIENCY, इनसफिशियंसी का मतलब होता है कमी। ये सभी लैक के सिनोनिम हैं, ये सभी वर्ड जो हमने इस क्लास में सीखे हैं। इनसफिशियंसी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, इनसफिशियंसी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज शुड बी चेक्ड, यानी जो अपर्याप्तता है ऑफ एसेंशियल, आवश्यक, कमोडिटीज, वस्तुओं की, सामग्री की, शुड बी चेक्ड, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। इनसफिशियंसी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज शुड बी चेक्ड। तो इसेंशियल है ESSENTIAL, इसेंशियल यानी आवश्यक, और कमोडिटी होता है COMMODITY। कमोडिटी का मतलब होता है वस्तु या सामग्री, वस्तु या सामग्री। वस्तु या सामग्री।
वस्तु या सामग्री। तो सभी साथी, सभी स्टूडेंट्स, जो भी साथी हमारी क्लास को लाइक करते हैं और हमारी क्लासेज को देखते हैं, वो अगर हमारी इस क्लास को, इस वीडियो को 3-4 बार देख लेंगे तो उनको बहुत वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो साथियों, मिलते हैं अगली